अभी मैं मोगलिया पुरंधा के मुखिया जी के पास हूँ। मुखिया जी नहीं, मुखिया प्रतिनिधि के पास में। और ये मुखिया प्रतिनिधि में जो है खड़ा हुआ था और उसके बाद जो है इसको जनता की सपोर्ट नहीं मिला और ये जीत नहीं पाया। दिल के बहुत अच्छे हैं, उम्मीद लगा के जो है खड़ा हुआ था वो पंचायत से कि अब की बार जो है हम मुखिया बन के जो है अपना गांव का विकास करिए देंगे। उसी के पास आए हुए हैं। स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। कहाँ क्रॉस लगा था आपको? कि क्रॉस तो जनता ही लगाती है ना। हम 2001 से चुनाव लड़ रहे हैं अपने पंचायत में और 2001 से लेकर के 16 में आकर के हम सफलता पाए। सफलता मुझे जनताओं ने दी। इसके लिए हम जनताओं को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और दो लड़ता है तो एक का जीत और एक का हार सुनिश्चित है। उसमें हमें हार ही मिला, उसके लिए हमें कोई घबराहट भी नहीं है, कोई चिंता भी नहीं है। हम हमेशा जनता के प्रति हमेशा श्रद्धा और हृदय से हमेशा सेवा। मैं बोला था दिल का बहुत अच्छा है। मैंने वहां पे भी बात किया और सांसद भवन में बैठने वाले सभी नेता इसके बारे में भी बात किया। मैंने बोला था वैसा नहीं है, बस जनता का सपोर्ट नहीं मिला था इसे। और जो जनता दूसरा प्रतिनिधि को चुना वो गांव में काम ही नहीं कर रहा है। मैं जिस गांव से हूँ उस गांव में जो है लाइट का व्यवस्था नहीं है। मेरा गांव का जो है मुखिया जी काम नहीं कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि अब की बार जो है उस पंचायत से नहीं लड़वा के जो है अपना पंचायत से लड़वाएंगे इसको। हमारे गांव में लाइट नहीं है। आप मुखिया प्रतिनिधि हैं, क्या कहना चाहते हैं? लाइट नहीं है, देखिए कौन सा लाइट नहीं है। ये 11,000 वोल्टेज जो गए हुए हैं। 11,000 वोल्टेज गए हैं, वो तो एसी साहब से बात करना पड़ेगा कि लाइट क्यों नहीं है। जो इस विभाग का पदाधिकारी हैं उनसे बात करना होगा कि भाई मेरे यहाँ लाइट क्यों नहीं है। और थोड़ा सा हवा या बारिश होती है तो लाइन कट जाता है। बहुत गर्मी में रहना पड़ता है हम लोग। आज हम लोग 3-4 रोज से काफी परेशान हैं। मोबाइल तक डिस्चार्ज में है मेरा। मोबाइल तक भी डिस्चार्ज चार्ज में है। और इसके बाद जो है नेता के घर में जो है कभी लाइट का कमी नहीं होता है, सांसद के घर में जो है कभी लाइट की कमी नहीं होते हैं। और साथ साथ जिला परिषद के भी घर में जो है लाइट का जो है कमी नहीं होता है, बल्कि एक्स्ट्रा जो है उसे ट्रांसफार्मर दिया जाता है सरकार के तरफ से, ताकि उसको लाल बत्ती में आने और जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। लड़िएगा हमारे गांव से चुनाव। कौन सा पंचायत आपका? निपनिया पंचायत का है। नहीं भाई, हम अपने पंचायत से जहाँ हमको लाड़ प्यार मिलता है, जहाँ हमेशा हमको रहना होता है, तो हम आपका गांव का जनता को जो है आप पसंद नहीं है? पसंद है। पसंद कैसे नहीं है? पसंद नहीं रहते अगर तो आज हम 2001 से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। हमें ज्यादा नहीं, बस बहुत कम वोट के अंतर में हम चुनाव हारते हैं। क्योंकि इसलिए कि मेरे पास में पैसा नहीं है और पैसा के बल पर अगला आदमी कोई जीतता है। आजकल जानबे करते हैं कि बिना पैसा से चुनाव होता नहीं है। लोगों को शराब चाहिए, लोगों को मांस चाहिए, तब जो है लोग मोटिव होता है। और जिस दिन बिहार के सभी जनता एक होके एक बार सोचेगा कि अब की बार जो है हम सांसद के बेटे का भविष्य बनाने के लिए नहीं, अपने बेटे का भविष्य बनाने के लिए जा रहा हूं, तो उस दिन जो है मुखिया जी भी बनेंगे उस गांव में और मुखिया जी की वजह से जो है उस गांव में जो है विकास भी होंगे। अभी एक तरफ हमारे नीतीश बाबू कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी नहीं है। शराबबंदी गरीब पीते हैं तो उसको पकड़ के जेल में दे देते हैं, लेकिन उसका जो धंधा कर रहे हैं उसको पकड़ नहीं सकते हैं। जो अमीर आदमी है वो पीते हैं, पैसा वाला आदमी पीते हैं, उसका कहीं कुछ नहीं होता है। आप मुखिया प्रतिनिधि हैं, इसीलिए पूछ रहा हूं। बनमनखी का जो रेलवे स्टेशन है वो कम से कम हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट है। लगभग वहां पे 5 साल से जो है काम नहीं चल रहे हैं और जो भी काम चल रहा है उस रेलवे स्टेशन पे भ्रष्टाचार बहुत है। उसके बारे में क्या कहिएगा? कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है?
ऐसा नहीं है, वहाँ के जनता बोल रहे हैं वहाँ पे भ्रष्टाचार सही बहुत है। है। ऐसा कौन सा जगह नहीं है कि जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। ये बिहार है, यहाँ पे कोई भी चीज जो है इम्पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे सब चीज पॉसिबल है। चाहे वो मोबाइल टावर हो जाए, चाहे वो बीएसएनएल का टावर हो जाए, चाहे वो जियो का टावर हो जाए, सब में भ्रष्टाचार होते हैं। और ये मुखिया प्रतिनिधि है और बोल रहे हैं, ये सच्चा है, इसीलिए बोल रहे हैं ना कि अब की बार जो है रेलवे स्टेशन पे जो है वहां पे भ्रष्टाचार नहीं है। हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट है वहां पे। ऐसे ऐसे सच्चा और अच्छा ईमानदार अगर मुखिया को हम लोग अगर चुनते हैं तो कहीं ना कहीं जो है हमारे गांव का विकास जो है फिर से वही वाला विकास होगा, चंद्रगुप्त मौर्य वाला विकास। बापू आते हैं उसे महात्मा बना दिया जाता है, और उसके बाद जो है गौतम बुद्ध आते हैं तो उसको जाके जो है गया में ज्ञान प्राप्त होते हैं, और वही बिहार में जो है भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट सांसद को चुनते हैं ताकि हमारे गांव का विकास ना हो। एक बार चुनिए ना, ये भी हमारे भैया हैं। क्या गलत किया था, बोला था अब की बार का विकास जो है अच्छा करेंगे, यही बोला था ना। यही बात जो है आप लोगों को बुरा लग गया था ना, इसीलिए आप लोग जो है इसको वोट नहीं किए ना। आ रहा है चुनाव, मोगलिया पंचायत के जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, एक बार सपोर्ट कीजिए। अगर आपके गांव में विकास नहीं हुआ तो एक बार आएंगे मैक लेके, जबरदस्ती सवाल पूछेंगे हम इनसे। अपने गांव के लिए क्या क्या बनवाइएगा मुखिया बनने के बाद आप? अपने गांव के लिए हम जब 2016 में जीते तो ऐसा कोई वार्ड नहीं जहां चलने के लिए रास्ता नहीं था, पगडंडी था। वहां हमने जो है 8 फीट से लेकर के 10 फीट तक सड़क बनाने का काम किया। जहां आवागमन नहीं होता था वहां आवागमन करने का काम किया। मतलब सड़क का जब फंड आएगा तो उसमें आप घोटाला नहीं कीजिएगा, सब सड़क में। घोटाला अगर करते तो आज हम जिस स्थिति में पहले थे और उसी स्थिति में हम उस पद पर भी रह करके उसी स्थिति में थे, और अभी भी उसी स्थिति में हम जी रहे हैं। अपने गांव के महिलाओं के लिए, अपने पंचायत की महिलाओं के लिए आप क्या रोजगार देंगे मुखिया बनने के बाद? देखिए, वो तो सरकार का जो निधि होगा, हम सरकार के निधि के अनुसार से जो भी होगा हम अपने हृदय से उसको करते रहेंगे। ईमानदार मुखिया जी है, तभी ये जो है हमारे मैक पे बोल भी रहे हैं। कुछ मुखिया जी तो हमारे मैक पे आईबे नहीं करता है, कहता है कि दिल दरवा आया है, अंट संट सवाल पूछेगा और पूछने के बाद जो है कुछ भड़का उड़का देगा, हमें वोट का जो है दिक्कत हो जाएगा। चलिए, ये मुखिया जी है, जीतने के बाद जो है अपने गांव में सभी को रोजगार देंगे। और मुखिया जी के साथ साथ जो है कुछ और बुद्धिजीवी लोग हैं यहाँ पे जो उसी गांव से हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये मुखिया जी जो है किस प्रकार के हैं और कैसा है और क्यों नहीं जीते। मोदी जी कहते थे कि हम जो है इंडिया में जो है हम इस प्रकार के काम करेंगे, हम उस प्रकार के काम करेंगे, अपने भारत में रहने वाले लोगों को किसी प्रकार की जो है वो दिक्कत नहीं होगा। अक्सर वो बिहार में ही वो समस्या मिलता है। मोदी जी आया था विक्रमगंज, एक बार बोला था, चिल्ला चिल्ला के बोला था कि अब की बार का विकास जो है मैं बिहार को बदलने में लगा दूंगा। जैसे गुजरात डेवलपमेंट किया उसी प्रकार से जो है हम बिहार को भी डेवलपमेंट करवाएंगे। हैं चाचा हमारे पास, पूछेंगे कैसा मुखिया जी हैं ये? मुखिया जी तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये नहीं जीता अब की बार जो चुनाव हुआ था जी। यहाँ तो है पैसे पर जो है मुखिया बन जाता हाँ, है। एक और चीज कह देना चाहता हूँ कि कोई भी मुखिया आपके पास जाए, कोई भी सांसद विधायक आपके पास जाए और बोले कि हम दारू दे रहा हूं, हम मछली मुर्गा दे रहा हूं, मुझे वोट दीजिए, और डंडा निकालिए उसी टाइम मारिए चूतर पे और भगाइए उसको। आपके गांव अगर जाएगा कोई मुखिया वोट मांगने के लिए तो एक बार पूछिए कि हमारे गांव के लिए क्या कीजिएगा, तब जाके जो है अच्छा मुखिया मिलेगा हमको, और उसके बाद जो अच्छा जिला परिषद, अच्छा सांसद मिलेगा। अब की बार चुनाव आ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? प्रयास तो ये है कि ये मुखिया जीते ताकि गरीबों को देखे, गरीबों का जो है दुख दर्द को हरण करे, आवास का जो है मुहैया करवाए, सड़क में जो है नाली का भी जो है
उधार होना चाहिए। बिहार में 90% रोड बनते हैं और 90% जब रोड बन जाते हैं उसमें जब भ्रष्टाचार चेक किया जाता है तो कम से कम जो है 80-85% जो है भ्रष्टाचार निकल जाता है उस पे, और उससे जो है चलने वाले रोड पे जो है बहुत लोगों को जो है समस्या भी होते हैं। मुखिया जी हैं, इस बार मेरे पंचायत में आवास का हुआ और प्रत्येक घर से 3 गो 4 गो का जियो टैगिंग हुआ और 3,000 से 2,000 से लेकर के 3,000 तक रुपया जो है वसूला गया। कहा जाता है कि जब जिसको इंदिरा आवास दिया जाता है तो वार्ड सदस्य जो है 10-10 हजार रुपया खा जाता है। कितना सच्चाई है? एकदम 110% सच्चाई है। 40-40 हजार रुपया 40-40 हजार रुपया मांगता है। आपका कितना पैसा खाया हुआ है? अभी तो हमको देवे नहीं किया है इंदिरा आवास, जबकि इसको भी इंदिरा आवास का पैसा जो है मिलना चाहिए और पैसा और 3 किस्त में मिलते हैं। 50-50 हजार रुपया 3 किस्त पे मिलते हैं और जब 50 हजार रुपया वो भी भाग्य से किसी को दिया जाता है तो उसमें भी 10 हजार रुपया काट लिया जाता है। यहाँ पे कुछ चाचा है जिसका पैसा कटा हुआ है और वो बताएंगे कि हमें वार्ड सदस्य जो है गांव का कितना पैसा खाता है और खाने के बाद जो है कितना पैसा मिलता है। उसके बाद जो है मुखिया जी से भी पूछेंगे कि आखिर इसमें जो है सच्चाई कितना है। ट्रक पे काम करने वाले मजदूर है, इनको 800-900 रुपए जो है इसको भी मिलना चाहिए मजदूरी, लेकिन क्या करेंगे, ये बिहार है। बिहार में तो कितना रुपए मिलता है यहाँ पे? 300-400 पुड़ते हम लोग को धनसन हो जाता है। धनसन हो जाता है। यहाँ पे किसको किसको इंदिरा आवास मिला हुआ है? हम लोग का इतना उम्र हो गया, 45 साल का उम्र, अभी तक एक भी इंदिरा आवास नहीं मिला हुआ है। नहीं मिला हुआ। पैसा कितना कटता है जिसको मिल जाता है? तो वो तो अभी जो मिल रहा है इंदिरा आवास, जो जिसको दे रहा है वो कह रहा है 40 हजार लेंगे। 40 हजार देगा, लेकिन मिलना चाहिए उसको 50 हजार। हरियाणा में जाके देखिएगा तो वहां पे जो है एक लोगों को जो है कम से कम 5 लाख रुपए दिया जाता है और 5 लाख रुपए इसलिए दिया जाता है ताकि वो घर भी बना सके और घर के साथ साथ जो है बिजनेस भी कर सके। यहाँ तो बोला कि 2,40,000 हजार मिलेगा, उसमें से भी 40 हजार हम ले लेंगे। तो उसको घर कैसे बनेगा? जब वो पैसा ले लेगा तो उसको घर कैसे बनेगा? जब वो पैसा लेगा 20 हजार लेगा 30 हजार लेगा तो उसको घर तो नहीं बन सकता, कभी नहीं बनेगा घर। नहीं तो इंदिरा आवास देवे नहीं करेंगे हम, यही कहता है। पैसा नहीं दीजिएगा। क्या बोले? बिना घूस का कोई काम नहीं होता है। क्या लेता है? घूस लेता है तब काम होता है। ये बिहार है, यहाँ पे घूस चलता है। कौन लेता है घूस? घूस सब पदाधिकारी घूस लेता है तब काम करता है। आपसे कितना घूस लिया? हम ये बिहार है, यहाँ पे जो है घूस लिया जाता है। इसका नहीं लिया है, लेकिन जितने भी दुकान करने वाले लोग हैं यहाँ पे टैक्स दीजिए। और मोदी जी का योजना है, यहाँ पे टैक्स दीजिए। ये जो है जनता का पैसा का दुरुपयोग करिए बिहार में, और बिहार में तो बोलने वाला कोई है नहीं। चलिए वो सब मुद्दा पे हम बाद में बात करने के लिए आए हैं। हम बात करने के लिए आए हैं एक मुखिया जी के भविष्य के ऊपर, जो कि जनता का भविष्य बनाएंगे आने वाले समय में। मुखिया जी, बहुत सारे समस्या है आपके गांव में, कैसे दूर कीजिएगा इसको? देखिए, जब तक कि ईमानदार सरकार नहीं होगा, ईमानदार पदाधिकारी लोग नहीं होगा, तब तक समस्या दूर नहीं होगा। इसके लिए ईमानदार सरकार और ईमानदार अधिकारी जो है वो कार्यालय में तब आएंगे जब अच्छा मुखिया को आप चुनेंगे, अच्छा सांसद को चुनेंगे, अच्छा विधायक को चुनेंगे। तो मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूं कि एक बार परमानंद जी को मुखिया बनाइए और अपना गांव का विकास देखिए। अगर ये नहीं विकास करते हैं, मुखिया बनने के बाद नहीं मिलते हैं आपको कोई भी रोजगार, तो हम आएंगे, हमसे शिकायत कीजिए, हम जाके जबरदस्ती मैक लेके मुंह में ठूसेंगे और इससे रोजगार लेंगे। सही बात है, गलत बात है? सही बात है। मुखिया जी को बनाना चाहिए कि नहीं? जो सच्चा मुखिया जी बनना चाहता है, जो विकास करते, तो उसको बनाया ही नहीं जाता है, और जो नहीं करता है वो बनाया जाता है। यह सच्चाई। बाकी इस दुकान पे बैठे हुए मुखिया जी से हमें मिलके बहुत अच्छा लगा। जब तक मुखिया जी आप हमें जानते रहिएगा और आपको हम मुखिया जी बनाते रहेंगे। एक बार
मुखिया जी बनिए और जो है वहाँ के सभी गरीबों का गरीबी को दूर कीजिए। नगर निगम में नहीं है। नगर नाली वाला, हाँ हाँ, नाली जो बनाया हो अभी तक पानी नहीं बहता है। उसका स्टेटमेंट लेंगे जाके। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम राजा कुमार पासवान हुआ। मुखिया जी आपके घर पे आए हुए हैं, जी उसको देख रहे हैं। कैसा है ये? है ईमानदार आदमी है। लगता है विकास करेगा अपने गांव के लिए? जी जरूर करेंगे। एक बार सबको जो है मिलके आवाज उठाना पड़ेगा, तब जाके जो है एक बार ऐसा मुखिया जी बनेंगे। और बनने के बाद जब जो है विकास नहीं करेंगे तो फिर पहुंचेंगे मुखिया जी के पास, जो है फिर जबरदस्ती जो है हम लोग पहुंचेंगे माइक लेके, पूछेंगे कि आखिर कौन जो है दारू मांगता है और कौन जो है मछली मुर्गा मांगता है। सही है कि नहीं मुखिया जी? सही है। आपका गांव लेके चलिएगा हमें, एकदम आराम से टाइम ले जाएंगे। क्या क्या समस्या है आपके गांव में? गांव में बहुत समस्या है। आज तक अब जो लगभग 4 साल मुखिया को हो गया है। हाँ। 4 साल के दरमियान में मेरे पंचायत में 16 वार्ड हुआ करते हैं। हाँ। 16 वार्ड में किसी भी वार्ड में एक भी वर्क नहीं किया गया है। हाँ। और 15 नंबर में एक पोखर है। हाँ। बस वही पोखर पर विकास हो रहा है। पोखर के सिवा और कहीं कोई विकास नहीं है। ताकि उस पोखर से मछली मारिए। हाँ। और नेताजी को खिलाइए और मछली मुर्गा उस जनता को खिलाइए और वोट मांगिए। वोट मांगिए। उसके अलावा कोई विकास नहीं है। कोई विकास नहीं। बाकी यहाँ से हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और मुखिया जी के बातें अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार शेयर करना, उस गांव तक पहुंचा देना जो कि अब की बार का प्रतिनिधि जो है इसको नहीं चुना था। एक बार दिल तो देखिए, विश्वास नहीं है तो एक बार जानिए तो सही, तब जाके जो है आपका गांव का विकास होगा ना, हमारे गांव का विकास होगा। हम तो इसको वोट करेंगे। अगर ये अच्छा ईमानदार मुखिया जी होंगे तो जीतेंगे, अगर अच्छा ईमानदार मुखिया जी नहीं होंगे तो नहीं जीतेंगे। लेकिन इतना तो जरूर कह सकता हूं, जब तक दिलदार है तो अब की बार के चुनाव में जो है इस मुखिया जी को कोई हरा भी नहीं सकता है। बिहार में बदलाव भी होना चाहिए। और इस दुकान से ये मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आऊंगा बिहार के हर उस नेता के पास जो जीतने के बाद वादा किया था कि अब की बार जो है हम विकास ये करेंगे, बिहार में गांव में विकास ये करेंगे। जय हिंद। कभी नहीं डरेंगे हम।